क्या ये हो सकता है कि कोई इंसान जिसे पता हो कि कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली है, वो जेल के अंदर अपना वजन बढ़ा ले? ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना। हाँ, सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल उल्टा। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो है भगत सिंह, मौत से निर्भीक क्रांतिकारी से जुड़े कुछ अंश, और इनमें ना उनके आखिरी दिनों का एक ऐसा पहलू है जो सच में चौंका देता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि हम भगत सिंह की उस मानसिक स्थिति, उस हिम्मत को समझें। आखिर क्या था उनके अंदर जो मौत के इतने करीब होकर भी वो इतने शांत थे। चलिए इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बात यह है कि देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हो चुकी थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था, जाहिर है। हाँ, जाहिर सी बात है। कोई भी आम आदमी तो शायद बिल्कुल टूट जाए ऐसे में। पर भगत सिंह क्या कर रहे थे? वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। सोचिए। हाँ, और ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये अपने आप में एक तरह का बयान था, है ना? दिखाता है कि उनका फोकस कहाँ था। बाहर क्या हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि विचारों पर, क्रांति पर, ज्ञान पर। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जब उन्हें लेने आए फांसी के लिए तो उन्होंने कहा, रुको जरा, एक पन्ना रह गया, इसे खत्म कर लूं। कमाल है। मतलब मौत सामने है और वो किताब पूरी करने की सोच रहे हैं। यही बात उन्हें खास बनाती है। उनकी फांसी की तारीख पहले 24 मार्च 1931 रखी गई थी, सही है? हाँ, 24 मार्च। लेकिन अंग्रेज सरकार, उनको डर बहुत था। जनता का गुस्सा, विद्रोह, उन्हें लगा सुबह फांसी दी तो गदर मच जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा डर था। तो इसी डर से उन्होंने प्लान बदल दिया एकदम अचानक। तो फिर फांसी एक दिन पहले ही दे दी, 23 मार्च 1931 की शाम को, और वो भी बिल्कुल गुपचुप तरीके से, सूरज ढलने के बाद, जेल के नियमों के खिलाफ जाकर। ओ, ये तो दिखाता है कि उनका असर कितना था और सरकार कितनी डरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सब के बीच वो वजन वाली बात सामने आती है। फांसी से पहले जो रूटीन हेल्थ चेकअप होता है, उसमें डॉक्टर ने क्या पाया? हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा था कि सेहत ठीक है, सामान्य है, लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वो ये कि उनका वजन पहले से कुछ किलो ज्यादा था। ज्यादा था? जेल के उस माहौल में? हाँ, जहां आमतौर पर कैदी तनाव से, खाने की कमी से या डर से कमजोर होते हैं, वजन घटाते हैं, वहां उनका वजन बढ़ गया था। ये एकदम उल्टी बात थी। वजन बढ़ गया जेल में, फांसी से कुछ दिन पहले? ये कैसे हुआ होगा? क्या वजह बताई गई है इसकी? हाँ, तो स्रोत यही कहते हैं कि इसकी वजह शारीरिक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो फिर? मानसिक? पूरी तरह से मानसिक, वैचारिक। मतलब भगत सिंह सिर्फ एक शरीर की तरह नहीं जी रहे थे, वो अपने विचारों के साथ, अपने आदर्शों के साथ जी रहे थे। मौत का डर वो उनके आसपास भी नहीं था, वो उसे अंत की तरह देख ही नहीं रहे थे। मतलब वो मौत को भी क्रांति का एक हिस्सा, एक हथियार मान रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो उनके लिए ये मौत एक बलिदान थी, एक ऐसी मशाल जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। हाँ। उनका मानना था कि उनके मरने के बाद उनके विचार और तेजी से फैलेंगे और ज्यादा असरदार होंगे। जब दिमाग में इतना बड़ा मकसद होना, इतना गहरा यकीन हो, तो फिर मौत का डर बहुत छोटा लगने लगता है। सही बात है। और शायद इसी दिमागी सुकून, इसी निडरता का असर उनके शरीर पर इस अजीब तरह से दिखा। और उनके वो नारे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये सिर्फ नारे नहीं थे फिर तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसी हिम्मत की आवाज थे, है ना? फांसी के तख्ते तक जाते हुए भी वो यही नारे लगा रहे थे। मतलब हौसला आखिरी पल तक बुलंद था। बिल्कुल। वो नारे उनके इस विश्वास का ऐलान थे कि विचार मरते नहीं हैं, इंसान मर सकता है, विचार नहीं। इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं था, ये यकीन था कि बदलाव आएगा, चाहे कीमत जान ही क्यों ना हो। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? निचोड़ क्या है? शायद यही कि भगत सिंह की जो निडरता थी वो कोई अचानक आई हुई चीज नहीं थी। नहीं। वो उनके गहरे विश्वास, उनके आदर्शों के प्रति जो उनका पूरा समर्पण था और भविष्य के लिए एक साफ सोच, शायद वहां से आई थी। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो मौत से नहीं डरता उसे कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। गहरी बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई इंसान डर से इतना ऊपर उठ जाए, यहां तक कि अपनी मौत को भी स्वीकार कर ले, तो ये चीज उसके असर को, उसकी विरासत को कैसे बदल देती है, लोग उसे कैसे याद रखते हैं। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।